कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बस एक पहिए पर भागे जा रहे हैं? मतलब दिन भर इतनी दौड़ भाग और शाम को देखो तो लगता है कि किया क्या? अगर ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम टिम चैलिस की किताब डू मोर बेटर की मदद से इसी चक्कर से बाहर निकलने का एक प्रैक्टिकल रास्ता देखने वाले हैं। तो देखिए, ये किताब उन किताबों जैसी नहीं है जो कहती हैं बस और काम करो और मेहनत करो। नहीं, इसका फोकस है बेहतर काम करो पर। और इसके लिए ये एक बड़ा ही सीधा साधा प्रैक्टिकल सा फ्रेमवर्क देती है। तो चलिए प्रोडक्टिविटी को एक नए एंगल से समझते हैं। यही सवाल तो हम सबको परेशान करता है ना, कि दिन भर भागे तो बहुत, लेकिन रात को लगता है कि कुछ खास हासिल नहीं हुआ। तो फिर ये जो हम कर रहे हैं, ये व्यस्तता है या सच में प्रोडक्टिविटी? इस किताब का मकसद ही यही है, इस फर्क को साफ करना और हमारी भाग दौड़ को असली नतीजों में बदलना। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम बात करेंगे कि व्यस्तता और प्रोडक्टिविटी में क्या फर्क है, अपने क्यों को कैसे पहचानें, वो कौन से 3 जरूरी हथियार हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी, फिर इस पूरे सिस्टम को आदत कैसे बनाएं, रास्ते में आने वाली बाधाओं से कैसे निपटें, और आखिर में हम देखेंगे कि असली आजादी का मतलब क्या है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। प्रोडक्टिविटी आखिर है क्या? टिम चैलिस का नजरिया प्रोडक्टिविटी को लेकर एकदम अलग है। वो कहते हैं प्रोडक्टिविटी का मतलब बस अपनी टू डू लिस्ट खत्म करना नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है अपने समय, अपनी प्रतिभा, अपनी एनर्जी का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करना और अपने लक्ष्यों को एक सार्थक तरीके से पूरा करना। मतलब ये सिर्फ बिजी रहने के बारे में नहीं है, ये एक मकसद के साथ काम करने के बारे में है। अच्छा, तो प्रोडक्टिविटी का मतलब समझ आ गया। अब उस नींव की बात करते हैं जिस पर यह पूरा सिस्टम खड़ा होगा। और वो नींव है हमारा उद्देश्य, हमारा क्यों। सोचिए, बिना किसी मकसद के प्रोडक्टिव होने की कोशिश करना एक खाली दौड़ की तरह ही तो है। इसलिए किताब में एक बहुत जरूरी बात कही गई है कि हमें अपने जीवन की अलग अलग भूमिकाओं को पहचानना होगा। जैसे एक कर्मचारी के तौर पर हमारी क्या भूमिका है, एक माता पिता या एक बच्चे के तौर पर क्या है, यहाँ तक कि अपनी सेहत और अपने विकास के लिए हमारी क्या भूमिका है। और फिर हर भूमिका के लिए एक छोटा सा मिशन स्टेटमेंट लिखिए। इससे हर काम को एक क्यों मिल जाएगा। और जब क्यों पता हो तो टाल मटोल की हिम्मत ही नहीं होती। ठीक है, तो हमारा क्यों अब क्लियर है। अब बात करते हैं उन 3 बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल टूल्स की, जो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। और अच्छी बात यह है कि आपको 100 अलग अलग ऐप्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। नहीं, बस 3 सीधी साधी चीजें चाहिए। पहला, एक कैलेंडर जो आपके समय को संभालेगा। दूसरा, एक टास्क मैनेजर जो आपके सारे कामों का हिसाब रखेगा। और तीसरा, एक इंफॉर्मेशन मैनेजर जहां आप अपनी सारी जरूरी जानकारी सहेज कर रख सकें। इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या है? इसकी सिंप्लिसिटी। और ये जो लाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस पूरे सिस्टम का दिल है, इसकी आत्मा है। हमारा दिमाग आइडिया सोचने के लिए बना है, उन्हें पकड़ कर रखने के लिए नहीं। मतलब जो भी काम याद रखना है, उस बोझ को सिस्टम पर डाल दीजिए। अपने दिमाग को फ्री रखिए ताकि वो अपना असली काम कर सके, यानी नए आइडियाज सोचना, क्रिएटिव होना। इसे ऐसे समझिए, हमारे दिमाग में ना हर अधूरे काम का एक ओपन लूप चलता रहता है। अरे वो बिल भरना है, उस ईमेल का जवाब देना है। टास्क मैनेजर क्या करता है? वो इन सारे ओपन लूप्स को आपके दिमाग से निकालकर एक जगह रख देता है। नतीजा, आपका दिमाग शांत हो जाता है और आप पूरी तरह से उस काम पर फोकस कर पाते हैं जो अभी आपके सामने है। तो अब हमारे पास उद्देश्य भी हैं और टूल्स भी हैं। लेकिन देखिए, कोई भी सिस्टम तब तक बेकार है जब तक वो हमारी आदत न बन जाए, है ना? तो अब देखते हैं कि इस सिस्टम को अपनी आदत कैसे बनाया जाए। इसके लिए लेखक 2 बहुत ही सिंपल रूटीन बनाने को कहते हैं। एक है वीकली रिव्यू, यानी साप्ताहिक समीक्षा। इसमें आप पूरे हफ्ते का जायजा लेते हैं, आने वाले हफ्ते को देखते हैं, अपने सिस्टम को साफ सुथरा करते हैं। ये आपको बिग पिक्चर दिखाता है। और दूसरा है डेली प्लानिंग, यानी रोज की योजना। ये आपको उस दिन के लिए लेजर शार्प फोकस देता है। और इस डेली प्लानिंग का जो सबसे जरूरी हिस्सा है, वो इस 1 नंबर में छिपा है। जी हां, 3। इसे बिग 3 का नियम कहते हैं। करना बस इतना है कि हर सुबह या फिर पिछली रात को ही आने वाले दिन के लिए सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम चुन लीजिए। यकीन मानिए, ये छोटा सा नियम आपकी दिन भर की भागदौड़ को एक फोकस्ड मिशन में बदल सकता है। चलिए, सिस्टम बन गया, आदत भी डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन दुश्मनों का क्या जो हर मोड़ पर हमारा ध्यान भटकाने के लिए तैयार बैठे हैं? मेरा मतलब है डिस्ट्रैक्शंस।
ये बात बिल्कुल सही है कि बिना सिस्टम के काम करना ठीक वैसा ही है जैसे बिना मैप के किसी घने जंगल में भटक जाना। और आज की दुनिया तो डिस्ट्रैक्शंस का जंगल ही है ना? हर तरफ से नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, मैसेजेस। ऐसे में ये जो सिस्टम हमने बनाया है, यही हमारा मैप है जो हमें सही रास्ते पर रखता है। तो इन डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? किताब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स देती है। पहला, ईमेल चेक करने का टाइम फिक्स कर लीजिए, दिन में बस 2 या 3 बार। दूसरा, अपने फोन पर जो भी गैर जरूरी नोटिफिकेशंस हैं उन्हें बंद कर दीजिए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, अपने दिन का वो समय पहचानिए जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और उस गोल्डन टाइम को अपने सबसे मुश्किल और जरूरी काम के लिए यानी डीप वर्क के लिए इस्तेमाल कीजिए। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे गहरे हिस्से पर, जहां हमें पता चलता है कि अनुशासन यानी डिसिप्लिन असल में बंधन नहीं बल्कि असली आज़ादी का रास्ता है। देखिए, इस किताब का सबसे खूबसूरत मैसेज शायद यही है कि प्रोडक्टिविटी कोई स्वार्थी चीज नहीं है। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं है। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाते हैं तो हम सिर्फ अपना ही भला नहीं कर रहे होते। हम अपने परिवार के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने समाज के लिए एक एसेट बन जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब बंधन, नियम, कायदे, लेकिन ये किताब एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाती है। वो कहती है कि असली आज़ादी तो तब है जब आपके पास ये तय करने की ताकत हो कि आपका अगला घंटा कहाँ खर्च होगा। मतलब आप हालात के गुलाम नहीं बल्कि अपने समय के मालिक हैं, और ये मालिक बनने की ताकत डिसिप्लिन से ही आती है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटना हो तो 3 एक्शन स्टेप्स निकल कर आते हैं। सबसे पहला, अपनी भूमिकाओं को और उनके मिशन को पहचानिए। दूसरा, अपना वो सिंपल सा सिस्टम तैयार कीजिए, कैलेंडर, टास्क मैनेजर और नोट्स। और तीसरा, हर रोज बस अपने 3 सबसे जरूरी कामों पर अपना पूरा ध्यान लगा दीजिए। तो चलिए इस चर्चा को इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। अगर असली आज़ादी अपने समय का मालिक बनना है तो आपका अगला 1 घंटा कहाँ खर्च होने वाला है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इस सवाल का जवाब ही सच्ची प्रोडक्टिविटी की पहली सीढ़ी है।